नमस्कार। आज पुनः मैं एक वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में चर्चा की थी, जिसमें से मैंने 2 प्रकार के बारे में विस्तृत बात की थी। आज हम लोग तीसरे प्रकार यानी विस्थापन अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। या रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि एक तत्व को दूसरा तत्व उसके यौगिक से डिस्प्लेस कर देता है, यानी निकाल देता है और खुद उसका स्थान ले लेता है। यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि ए भी एक यौगिक है, उसमें सी जो है एक तत्व है, वह ए का स्थान ले लेता है और उसको ए को बाहर कर देता है, यानी ए निकल जाता है। ये एक जनरल स्कीम है जो कि आप पाएंगे विस्थापन अभिक्रिया में, है ना। ए कैन बी अ मेटल, सी कैन बी अ मेटल, यानी ये मेटल जो है ये अभिक्रियाशील अधिक है, इसीलिए ए को उसके यौगिक यानी ए बी से निकालकर उसका स्थान ले लेता है। यानी यहां पर ए होना चाहिए, तो अब क्या हो गया, अब सी आ गया और ए बेचारा बाहर हो गया। यानी सी जो था वो ज्यादा पावरफुल था, उसने ए को उसके यौगिक से निकाल दिया और ए बाहर हो गया। अब हो सकता है कि ए मेटल ना हो, क्या हो, नॉन मेटल हो, यानी अधातु हो, तो सी भी एक अधातु ही होना चाहिए, तब जाकर इसको ये क्या कर पाएगा, डिस्प्लेस कर पाएगा, यानी उसको रिप्लेस कर देगा। तो इस चीज को हम लोग आप लोग डिफाइन कर लें। जब किसी यौगिक से एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व दूसरे कम अभिक्रियाशील बाहर कर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अभिक्रिया कहलाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग उदाहरण देखेंगे, क्योंकि आपसे एग्जाम में उदाहरण ही पूछे जाते हैं। डिफिनीशन तो पूछेगा ही पूछेगा, उदाहरण भी आपसे पूछा जाता है। तो आपने नोट कर लिया होगा, होप सो। अब हम उदाहरण क्या है, जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे के कील को डाला जाता है
तो विलयन का हरा रंग, सॉरी नीला रंग धीरे धीरे हरे रंग में बदल जाता है तथा कील पर लाल रंग का कॉपर जमा हो जाता है। कॉपर सल्फेट जिसका नीले कलर का है, इसमें जब आप Fe यानी कील को डालते हैं तो FeSO4 ये जलीय विलयन होगा और यहाँ पर कॉपर, ये रिएक्शन होता है। यानी Fe जो है ये ज्यादा पावरफुल है कॉपर के मुकाबले, इसलिए क्या करता है कॉपर इसको यहां से आउट कर देता है और उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेता है और FeSO4 बनाता है। ये नीले कलर का होता है और ये ग्रीन कलर का होता है, यानी हरे कलर का, हरे रंग का। ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है कि क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कील डाली जाती है। तब आप आंसर में क्या लिखेंगे? आंसर में आप यही लिखेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया होता है, लोहा जो है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को बाहर कर देता है और खुद उसका स्थान ले लेता है और विलयन का रंग हरे रंग का हो जाता है। और कील पर क्या होता है? कील पर लाल रंग का रेडिश कलर का डिपोजिशन होता है, निक्षेप होता है किसका? कॉपर का। तो ये तो एक उदाहरण हो गया। इसी तरह के बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे, जैसे मैग्नीशियम, आप इसके जगह पर क्या ले सकते हैं? मैग्नीशियम ले सकते हैं। इसके जगह पर आप जिंक ले सकते हैं। जिंक लेंगे तो जिंक सल्फेट बन जाएगा श्वेत कलर का। यहाँ पे मैग्नीशियम लेंगे तो भी आपको धूसर कलर का, श्वेत कलर का आपको मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा और कॉपर आपको बाहर निकल जाएगा, क्योंकि Fe मैग्नीशियम यानी यानी लोहा, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब क्या है? कॉपर से अधिक ज्यादा पावरफुल है। तो रिएक्शन आपको हो सकता है कि इस प्रकार का भी दिखने को मिले, कॉपर सल्फेट प्लस MgSO4 प्लस Cu। इसी तरह से एक और रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक सल्फेट प्लस Cu। These are the examples of displacement reaction। अब हम लोग चले आए एक और टाइप ऑफ रिएक्शन जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि हमारा चौथा होगा, उसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण जरूरी है। जब आप किसी भी केमिकल रिएक्शन का प्रकार पढ़ते हैं तो उदाहरण जरूर रखिए और उसके लिए केमिकल रिएक्शन देना आवश्यक है। केमिकल रिएक्शन आप देंगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके स्कीम को हम लोग समझें कि आखिर है क्या है। एक्चुअली जब आप जलीय विलयन में दो
यौगिकों को, आयनिक यौगिकों का रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पर आयनों का आदान प्रदान होता है। यदि ए जो है सी का स्थान ले लेगा और सी जो है ए का स्थान ले लेगा, ऐसे हो जाएगा और ये किधर चला जाएगा, यहां चला जाएगा। तो रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, CB और AD, यानी एक दूसरे का स्थान वो ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका जनरल रिएक्शन हो गया। और हम लोग इसको थोड़ा डिफाइन कर लें। जब कोई अभिक्रिया जलीय विलयन में होता है तो उनके आयनों का आदान प्रदान होता है। यह रिएक्शन आयनिक यौगिकों के बीच संपन्न होता है। आयनिक यौगिकों के मध्य संपन्न होता है। यदि एक उत्पाद ठोस अवस्था में प्राप्त होता है तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेप कहते हैं तथा अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। अभिक्रिया कहलाता है। तो आयनिक अभिक्रिया जब जलीय विलयन में होता है तो क्या होता है ना कि आदान प्रदान होता है आयनों का, और उसके परिणाम स्वरूप आपको प्रोडक्ट बनते हैं। प्रोडक्ट ठोस अवस्था में प्राप्त हो सकते हैं या गैसीय अवस्था में प्राप्त हो सकते हैं या मॉलिक्यूलर यौगिक के रूप में, जैसे आप जल के रूप में प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे रिएक्शन क्या कहलाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। और यदि ठोस अवस्था में कोई उत्पाद प्राप्त होता है तो वो अवक्षेप कहलाता है, और ऐसा अभिक्रिया क्या कहलाएगा, ऐसा द्विविस्थापन अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगा। अब इसके उदाहरण को हम लोग समझें। उदाहरण बहुत ही आवश्यक है, मैंने पहले ही बताया आपको कि बिना उदाहरण के आपका उत्तर जो होगा क्या होगा, अधूरा होगा। उदाहरण को हम लोग समझें जो कि बहुत ही आवश्यक है। जब बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम सल्फेट डाला जाता है तो श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है।
बेरियम क्लोराइड AQ, सोडियम सल्फेट AQ यानी जलीय, तो क्या मिलता है? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो आपको AQ है ना, जबकि बेरियम सल्फेट क्या है? ये आपका अवक्षेप है, श्वेत अवक्षेप। और ये तो आप जान ही रहे हैं, बेरियम क्लोराइड है और ये सोडियम सल्फेट है। यहां भी आप देख रहे होंगे कि बेरियम यहां चला आया है और ये कहां चला आया है? सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ चला आया है। तो अवक्षेप बना है और यहां पर आयनों का क्या हो गया? आदान प्रदान हो गया, यानी एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस। वन मोर एग्जांपल इज बिफोर यू। जब सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन में अभिक्रिया करवाया जाता है, तो रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। रिएक्शन हम लोग लिख लें, AgNO3 AQ है, सोडियम क्लोराइड AQ यानी एक्वस, और बनता है AgCl अवक्षेप और NaNO3 AQ। तो ये आपको प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो यहां पर भी आप देख रहे होंगे कि Ag जो है रिप्लेस्ड बाय Na और Na इज रिप्लेस्ड बाय Ag। दिस हैपेंस। तो यह भी आयनों का आदान प्रदान हुआ यहां पर, यह भी हमारा अवक्षेपन अभिक्रिया का उदाहरण है। एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं जो कि अवक्षेपन अभिक्रिया नहीं होगा, लेकिन वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ठीक है, जब अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया होती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। NaOH HCl NaCl और H2O। यहां भी आप देख रहे होंगे कि Na रिप्लेस्ड बाय H और Na जो है वो H के द्वारा डिस्प्लेस हो जाता है और H जो है वह Na के द्वारा डिस्प्लेस हो जाता है। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है कि ये हमारा AQ है, ये हमारा AQ है, ये हमारा AQ है और ये तो हमारा जल है ही है। यहां पर कोई भी अवक्षेप प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो ये एक ऐसा उदाहरण हुआ जो कि द्विविस्थापन अभिक्रिया होते हुए भी अवक्षेपन अभिक्रिया नहीं है। इस अभिक्रिया को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को
हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या हिंदी में से उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया तो है ही है, लेकिन यह उदासीनीकरण अभिक्रिया भी है, क्योंकि यहां पर अम्ल और क्षारक दोनों एक दूसरे के गुण को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं और उदासीन बना देते हैं। यानी सोडियम क्लोराइड बना देते हैं, जो कि एक सॉल्ट है, उदासीन है, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछता भी है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि जब अम्ल और क्षारक के जलीय विलयन के बीच अभिक्रिया होती है तो लवण और जल का निर्माण होता है, और चूंकि और इसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और आपका उदाहरण आपके सामने है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। आप इस रिएक्शन को लिखेंगे और आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। धन्यवाद।